अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज मैं यहाँ पर आपको बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी सी मेमनी बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। और बहुत दिन हो गए थे आपको बिरयानी की रेसिपी नहीं दी थी मैंने, तो सोचा क्यों ना ये एक मज़ेदार सी चटपटी सी हमारी मेमनी बिरयानी है। और इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है, हर चीज़ घर में मौजूद होती है। तो बस आपने इसके स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना है और बिल्कुल यही मज़ेदार सी बिरयानी आप अपने घर में, अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने रोज़ेदारों के लिए बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने ऑयल ले लिया है और यहाँ पर ले लिया है मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज और इनको मैंने बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्याज को गोल्डन करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क गोल्डन करेंगे यहाँ पर हमने प्याज को। और यहाँ मैं 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन के साथ ये रेसिपी आपको दे रही हूँ। और मेमनी बिरयानी के अंदर या पुलाव के अंदर ज़रूर आलू का इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत शौक़ से मतलब कि वो आलू बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इनकी रेसिपियों में ज़्यादातर आपको आलू ही मिलेंगे और ये आलू के साथ ये बिरयानी वाकई बहुत लजीज और लाजवाब बनती है। तो ज़रूर बनाइएगा कभी ये मेमनी स्टाइल में, बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी है। तो बस यहाँ पर अब कुछ खड़ा गरम मसाला हम ले लेंगे। यहाँ पर तेज़ पत्ते ले लेंगे 2 से 3 अदद, दालचीनी 2 से 3 अदद, काली मिर्च ले लेंगे 1 टीस्पून, लौंग ले लेंगे 6 से 7 अदद, सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून। और यहाँ पर ये सारा खड़ा गरम मसाला डाल देंगे। छोटी इलायची भी हमने यहाँ पर डालनी है। तो प्याज जैसी हल्की सी गोल्डन होने लगे तब आपने ये खड़ा गरम मसाला डालना है। यहाँ पर मैंने 5 छोटी इलायची के मुँह खोल लिए थे और उनको यहाँ पर डाल दिया था ताकि इसका खुशबू फ्लेवर मसाले में आ सके। और चिकन को जो है मैंने खूब अच्छा सा धो के रख दिया था छन्नी के अंदर। तो आप देख रहे हैं फिर बिल्कुल लाइट सा कलर इसमें आना शुरू हो गया, तो हमने थोड़ा सा इसे और डार्क करना है। तो बस यहाँ पर प्याज जैसी हमारी थोड़ी सी डार्क हमने इसे करनी है। अभी लाइट है ये गोल्डन, और अभी थोड़ा सा जैसे ही डार्क गोल्डन हो जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी अदरक लहसुन। तकरीबन 2 टेबल स्पून आपने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसके साथ हम करेंगे इसकी भुनाई। और भुनाई करने के बाद मैंने इसमें जो टमाटर लिए हैं, कम से कम आधा किलो टमाटर हैं और जिनको मैंने रफली कटिंग कर लिया था टमाटरों को, और उसमें से कुछ टमाटर को मैंने अलग करके रख लिया है। और ये हैं वो टमाटर जो मैंने इसमें डालने हैं अभी। और हरी मिर्चें मैंने ये छोटी वाली हरी मिर्च ली, इनको मैंने साबुत ही रखा है क्योंकि थोड़ा सा कम मिर्चों वाला मैं ये बना रही हूँ। और यहाँ पर जो हरी मिर्च हम पीसी हुई भी डाल सकते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप पीसी हुई डाल दें, हरी मिर्च को ग्राइंडर कर लें तब डाल दें, या फिर इस तरह आप साबुत डाल दें। जिनको थोड़ा तीखा खाना होगा तो मिर्चों को तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर खाना है बच्चों ने तो फिर आपने साबुत ही डालनी है। तो बस यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे, टमाटरों को नरम करेंगे। और ये है हमारी चिकन जो मैंने धो के छन्नी में रखी हुई थी, 1 किलो चिकन है ये। तो हम यहाँ पर डाल देंगे इसे और इसके साथ हमने करनी है इसकी भुनाई। और यकीन करें बिल्कुल थोड़े मसाले वही होते हैं जो हमेशा हर खानों में जा रहे होते हैं, लेकिन मसाले जब आगे पीछे करके हम डाल रहे होते हैं तो उसका जायका फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये बिल्कुल रेसिपी आपको चेंज लगेगी जब आप बनाएंगे। तो चिकन के साथ ही हम यहाँ पर आलू भी डाल देंगे। तकरीबन 1 पाव आलू है और आप इसको थोड़े मोटे कट करके भी डाल सकते हैं। 1 आलू के आप 4 पीस करके डालें, जैसे कि मैंने 1 आलू के 4 पीस कर लिए थे, दरमियाने साइज़ के ये आलू थे। तो ये भी चिकन के साथ गल जाएंगे क्योंकि चिकन को गलने में इतना टाइम नहीं लगता। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पिसी हुई, हल्दी डाल दी है ½ टीस्पून, पिसा हुआ धनिया डाल देंगे 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही हम इसमें यहाँ नमक डाल देंगे। और नमक जो है इसके साथ हमने सारे ये मसाले जो ड्राई मसाले थे वो हमने डाल दिए। बस करेंगे इसको अच्छा सा मिक्स, और मिक्स करके अब हमने पानी नहीं डालना है इसके अंदर क्योंकि ये अपने ही पानी में बहुत अच्छा गल जाएगा। ये गोश्त भी गल जाएगा और ये आलू भी गल जाएंगे। तो बस इसको मिक्स करें और उसके बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पर हरा धनिया ½ गड्डी, और पुदीना डाल देंगे यहाँ पर ½ गड्डी से थोड़े से कम पुदीना। तो अभी मैंने थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया बचा के रखा हुआ है, थोड़े से टमाटर भी बचा के रखे हुए। उनके साथ हमने क्या करना है वो हमने कब डालना है तो वो भी आपने देखना है। तो बस यहाँ पर मैंने करूँगी मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको मैं फिर ढक दूँगी पकने के लिए, गलने के लिए, ताकि टमाटर और जो
चिकन आलू है ये सब अच्छे से घुल मिल जाए घुल मिल जाए और खूब अच्छा सा दे देंगे तो और गल जाए। तो चलिए हो गया इनको कम से कम 15 मिनट, और 15 मिनट बाद इसको चेक किया। आज जो थी मैंने वो हल्की थी, दरमियानी आंच से थोड़ी सी कम रखी हुई। बाद फिर आप ढक्कन हटाइए और आप देखें इसके अंदर अभी भी पानी मौजूद है। टमाटर हल हो चुके हैं और चिकन को चेक कर लूँगी, आलू को भी यहाँ चेक कर लेंगे। और अगर ये गल जाते हैं तो फिर आपने इसको खुला पकाना है। मुझे थोड़ा सा कसर लग रही थी चमचे से, मुझे कि इसमें अभी थोड़ी सी कसर है, तो बस यहाँ पर इसको मैं दोबारा से ढक दूँ और इसको कम से कम 5 मिनट में इसको और देती हूँ, क्योंकि आलू में अभी कसर है। जब गले तो ज़ाहिर है चिकन भी नहीं गली, तो आप और दे देना है। तब तक हम दूसरा काम इसका कर ले। पाव दही ले लिए मैंने और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ फूड कलर तकरीबन हाफ टी। और दही के साथ इसको खूब अच्छा सा आपने मिक्स है। इसको एक ऑरेंज कलर आपने लेकर आना है और आपने फूड कलर इतना डालना है कि ये ऑरेंज सी दही का पेस्ट बन जाए। और का तो यहाँ पर इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं डालना है, खाली आपने फूड कलर डालना है और मिक्स करके हम रख देंगे एक तरफ। और अब चेक कर लेते हैं अपनी चिकन पर कि क्या कहाँ तक ये पहुँचा है, कि गला है या नहीं गला। और यहाँ पर बस देखें अभी मौजूद है। तो बस अब मैं इसे खुला तकरीबन चिकन और आलू जो है वो यहाँ पर हम चेक भी कर लेंगे कि आलू गल गए तो चिकन भी गल जाएगी। और चिकन की जो रात है वो भी थोड़ा सा हटने लग जाता है। तो ये है इसकी गलावट को चेक करने की। आ रही हूँ कि आप लेग पीस की इसका जो गोश्त है वो बिल्कुल ये देखें हड्डी छोड़ दी, तो ये बिल्कुल बेहतरीन तैयार है। तो आपने बहुत ध्यान से चिकन को पकाना है, क्योंकि एक तो ये जल्दी पक जाती है और अगर आपने ढक के रख दिया इसे फिर भूल गए तो फिर ये बिल्कुल हलवा हो जाएगा। यहाँ पर जो मैंने थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बचा कर रखी हुई थी, अभी मैंने ये एक लेमन के स्लाइस भी काट के डाल दिया है। और आपने इन सब चीज़ों को इसी तरह मसलना है, बहुत अच्छे से आपने डालना है। नींबू के अंदर भी आपकी जानी चाहिए ताकि उसका पूछ जो है वो इस टमाटर धनिया पुदीने के अंदर मिक्स हो जाए और टमाटर भी यहाँ पर टूट जाए। इस तरह मसलना है और यहाँ पर इनको मसल के हम रख देंगे एक, क्योंकि ये जब हम तह लगाएंगे तब हमने इसका करना है। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा इनका जो रस है आपस में मिक्स हो चुका है। तो बस हम रख देंगे अब इसको एक तरफ। और दही भी हमने तैयार कर ली है इसकी, और ये हमारा ये सलाद भी तैयार है। और तीसरी चीज़ ये है इमली का पल्प। तो मैंने ये 3 क्यूब्स जो थे इमली के पल्प के निकाल लिए थे, इनको डीप फ्रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि इसमें भी जाता है। और आपने गुठलियाँ नहीं डालनी इमली की, इमली का पल्प निकाल के आपने डालना है। तो ये 3 चीज़ें हमारी हो गई हैं तैयार। और चावल जो हैं वो भीगे हुए हैं, जिनको अब मैं यहाँ पर उबालूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी मैंने चढ़ा दिया था, इसके अंदर खूब अच्छा खुला पानी होना चाहिए, खुला बर्तन होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने काला ज़ीरा, शाह ज़ीरा इसके अंदर डाल दिया था 1 टेबल स्पून। नमक तकरीबन 6 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डालें। और पानी आप जितना भी रखें उस पानी को ज़रूर चखें कि इस पानी का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा चटकीला होना चाहिए, यानी कि खूब अच्छा सा नमक वाला पानी होना चाहिए। और यहाँ पर चावल को कम से कम 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, तो इसका पानी निकाल के चावल का मैं इसे उबाल के छन्नी में रख लेती हूँ। और यहाँ चिकन मैं बिल्कुल खुला पका रही हूँ ताकि इसको थोड़ा सा हम ड्राई कर लें यहाँ पर। और आलू मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू कितने बेहतरीन यहाँ पर गल चुके हैं। ये देखें बिल्कुल बेहतरीन गल चुके हैं। तो ये हमारी मसाला बिल्कुल तैयार है हमारी मेमनी का। और यहाँ पर हम रख देंगे इसको एक तरफ और फिर हम इसकी तह लगाएंगे एक बड़े बर्तन में, जहाँ पर खूब अच्छी से इसकी तह लग जाए और चावल को फूलने में उसको जगह मिल जाए। आप जब भी चावल बिरयानी कुछ भी बनाए उस बर्तन का इस्तेमाल करें, वो चावल को अच्छी जगह मिल जाती है और वो फिर वो खिले खिले से बनते हैं। अगर तंग देगची में आप बनाएंगे तो एक तो वो चिपक जाएंगे और फिर वो जब निकालेंगे तो वो टूटेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने थोड़ा सा खुला बर्तन लिया है। बेशक ये आधे ही आएंगे इसके अंदर, लेकिन आपने खुले बर्तन में ही हमेशा तह लगानी है। और यहाँ पर सबसे पहली तह जो है मैं चावलों की ही लगा रही हूँ। और इसके बाद हम डाल दें इसके ऊपर सारा हमारा जो चिकन आलू का मिक्सर है, जो मसाला हमने बनाया था वो सारा हमने यहाँ पर डाल देना है। तो ये बीच में मसाला डालने से ये होता है कि जो नीचे के चावल होते हैं इसके अंदर जायका फ्लेवर जो है चिकन की ग्रेवी का पानी जो होता है वो सारा उसमें चला जाता है। और ऊपर की जो तह है वो हमेशा मैं हल्के चावलों की लगाती हूँ। ज़्यादा चावलों की जो तह होती है वो मैं नीचे की तरफ लगाती हूँ, ताकि चिकन का जितना भी या गोश्त का हम बनाते हैं तह वाली सारा फ्लेवर वो नीचे जाता है। जो रोगन होता है, मसाले का पानी होता है, वो सब जाता है। तो इसलिए चावलों में फ्लेवर जाता है। तो इसलिए आपने हमेशा नीचे की तह जो है वो ज़्यादा लगानी है और ऊपर की तह जो है वो आपने हल्की लगानी है। तो यहाँ पर ये मैंने सारा इसका मसाला ग्रेवी सब डाल दिया था। और ये जो हमने
कुचल के रखा हुआ था धनिया, पुदीना, टमाटर और लेमन। एक लेमन मैंने बड़े साइज़ का लिया था और बस इनको इस तरह हम फैला देंगे, सब तरफ चिकन के ऊपर फैला देंगे। और इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर इमली का ये पल्प 3 क्यूब से, यानी कि समझ लें 3 टेबल स्पून है। तो ये मेरे लिए आसानी हो गई थी कि मेरे पास ये क्यूब्स पड़े हुए थे, तो बस निकाला और इनको डिफ्रॉस्ट कर लिया। और यहाँ पर जो है दही जो हमने बनाई थी, ये दही हम यहाँ पर डाल देंगे। 1 पाव दही, ये खाली जर्दे करेंगे इसके अंदर। आप चाहें तो इसमें केवड़ा भी डाल सकते हैं जर्दे के साथ, लेकिन नहीं डाला इसमें। लेकिन आप जो है इस तरह घुमा के चारों तरफ डाल दीजिए। इसके बाद फिर आपने जो बाकी चाहे हैं वो यहाँ पर डाल दीजिए। लाजवाब मज़े की, यकीन करें, हर बिरयानी का फ्लेवर और जायका होता है। तो इसलिए आप एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने इसको ट्राई कीजिएगा कि मेमनी बिरयानी इस तरह बनाइए। मेमनी पुलाव भी मैं बनाना सिखाया है, बहुत ही लाजवाब बना था, यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त बना था। और यहाँ पर मैंने कुछ जर्दे का रंग ले लिया है, थोड़ा से पानी के साथ हल कर लिया था। और इसके अंदर मैंने डाला है केवड़ा एसेंस, चंद कतरे। और बस अब हमने कुछ भी नहीं करना, ढक दें इसको और तेज़ आंच कर लें। कम से कम 2 मिनट आपने इसको तेज़ आंच करना है। उसके बाद बिल्कुल दम पे लगा दीजिए और कम से कम आपने इसको दम देना है 10 से 15 मिनट या 20 मिनट, बस 20 मिनट से ज़्यादा आपने दम नहीं देना। और बस यहाँ पर जो है अब ये चावल हमारे दम आ चुके हैं। अब इसकी लुक आप देख सकते हैं माशाल्लाह कैसे ये खिले खिले से बने हैं, बिल्कुल बेहतरीन तैयार हो। जो खुशबू, जायका, फ्लेवर जो ढक्कन हटते ही हमें महसूस हुआ और चमचे से जब ऊपर किया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन बने थे। यकीन करें आप बनाइए, बिल्कुल देग वाला ही मज़ा आपको आएगा और बहुत ही लाजवाब लगेंगे। यकीन करें ज़रूर बनाइएगा अपने रमज़ानों में, अपने घर वालों के लिए, अपने रोज़ेदारों के लिए। और ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिले। तो खुले बर्तन में पकाने का फ़ायदा ये हुआ है कि आपका जो चावल का दाना है वो खिला खिला सा बेहतरीन बना हुआ है। अच्छा, जब मैंने जर्दे का रंग डाला था तो ऊपर मैंने 2-3 टेबल स्पून मैंने ऑयल भी ऊपर से छिड़क दिया था घुमाते हुए, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सोचा आपको मैं इस तरह बता दूं कि आपने लाजमी ऑयल ऊपर से छिड़कना है। 4 से 5 टेबल स्पून आप छिड़क दें बस, तो ये काफ़ी रहेगा और फल उसकी वजह से भी खिले खिले से रहते हैं। तो ये है मेरी मेमनी बिरयानी की रेसिपी और उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। और जब देखने में अच्छी है तो यकीन करिए खाने में बिल्कुल लाजवाब है, डबल आपको मिलेगा। डबल मज़ा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत ही लाजवाब है माशाल्लाह ये रेसिपी। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्त फ्रेंड में, अपने चाहने वालों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने रमज़ानों में अपने रोज़ेदारों के लिए इस तरह की बेहतरीन मेमनी बिरयानी बना सकें। और अगर आपको ये रेसिपी बिल्कुल वाकई अच्छी लगी तो ज़रूर एक अच्छा सा कमेंट्स करके जाइएगा और लाइक भी लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।